ओम शांति। आज 27 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम परम पिता, परम शिक्षक का, परम सतगुरु का दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें पद्मा पदम भाग्यवान बनाया। ये ब्राह्मण जीवन बधाइयों का जीवन है। इस ब्राह्मण जीवन में हमारी पालना परमात्म बधाइयों से हो रही है। बाबा बाप के रूप से भी बधाइयाँ देते हैं, शाबाश बच्चे शाबाश। शिक्षक के रूप से भी बधाई देते हैं और ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। सतगुरु के रूप से भी हमारी पालना हो रही है। इसलिए हम पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं। अपने भाग्य का सिमरण कर हमें दिल से कहना है, बाबा आपका शुक्रिया, आपने हमें पद्मा पदम भाग्यवान बना दिया। बाबा ने आज बहुत विशेष बात कही है कि जब आप सेवा करते हो तो बाबा की सेवा करना अर्थात बाबा को प्रत्यक्ष करना। तो आप सेवा करने वाले बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, आपस में खीर खंड होके रहना है, लून पानी नहीं होना। अगर कोई बच्चे सेवा भी करते हैं और लून पानी रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। बाबा ने कहा इसका भी दंड बहुत बड़ा है। बाबा की सेवा करनी है तो पहले अपने आप को सुधारते जाना है। साथ साथ जो भी मिले उसको सत्यनारायण की कथा सुनानी है, ताकि अंदर का जो झूठ है वो समाप्त हो जाए। जितना जितना ये सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, अंदर से झूठ निकलता जाएगा। ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। बाबा आकर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में बाबा कहते, मीठे बच्चे विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध करके बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संवत सिद्ध करके बताओ तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुष्यों से भिन्न है? आपको कौन सी धुन लगी हुई है जो बाकी मनुष्यों से भिन्न है? तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाएं, जिससे सबकी उन्नति हो। सत्यनारायण की कथा सुनाएं, अमर कथा सुनाएं, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु उन्हें पता नहीं ये सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति सतयुग में थी जो बाबा आकर करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। गरीब निवास आया तो सही, परंतु कोई भी सही तिथि तारीख नहीं लिखते। कोई डेट संवत तो होना चाहिए ना। जैसे बताते हैं आज फलानी तारीख, फलाना मास, फलाना संवत है। गरीब निवास कब आया ये लिखा नहीं है। जैसे लक्ष्मी नारायण सतयुग आदि में थे तो उनका भी संवत होना चाहिए। इनका फलाने संवत में राज्य था। लक्ष्मी नारायण का भी संवत है और भी सबके अपने अपने संवत हैं। गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन्म लिया। संवत बिगड़ पता नहीं पड़ता। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, जरूर संवत होना चाहिए। इनका संवत माना स्वर्ग का संवत। लक्ष्मी नारायण ने सतयुग में राज्य किया। किस संवत से किस संवत तक कहें तो भी 5,000 वर्षी कहेंगे। गीता जयंती का थोड़ा फर्क पड़ता। शिव जयंती और गीता जयंती में फर्क नहीं, कृष्ण जयंती का फर्क पड़ेगा। बाबा आए, बाबा ने गीता ज्ञान सुनाया और फिर सतयुगी राज्य की स्थापना हुई। लक्ष्मी नारायण का वही संवत लिखना होगा। ये भी विचार सागर मंथन करना होता। पब्लिक को ये कैसे बताएं? लक्ष्मी नारायण का क्यों नहीं संवत दिखाते? विक्रम संवत दिखाते, बाकी विक्रमाजीत संवत कहाँ? अब तुम बच्चों को अच्छी तरह से मालूम है
भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नई दुनिया का संवत भी दिखाना चाहिए। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। ये सिद्ध करके बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा वह झूठा हो जाएगा। ये बातें बाबा आके समझाते, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुआ। 3750 हुए राम सीता के राज्य को, फिर उनकी डायनेस्टी चली, फिर विक्रम संवत शुरू हुआ। पहले विक्रमाजीत सतयुग त्रेता, फिर विक्रम संवत द्वापर से शुरू हुआ। विक्रम राजा का जो संवत है वह भी राइट नहीं, बीच में कुछ वर्ष गुम है, होना चाहिए 2500 वर्ष। इस्लामी बोधि का भी थोड़ा समय पीछे शुरू होता। इन्होंने 2000 वर्ष से अपना संवत दिया। तुम जानते हो हम सब देवी देवता थे जो चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी अच्छी तरह से समझानी है। ब्राह्मण से फिर देवता बनते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी समझते हो तो संवत भी समझाना पड़े। सीढ़ी के चित्र में संवत लिखा हुआ है। 84 जन्मों की जो सीढ़ी का चित्र है उसमें संवत लिखा हुआ है। भारत का संवत ही गुम हो गया। जो पूज्य थे उनका संवत गुम कर दिया। पुजारियों का संवत शुरू हो गया। देखो अशोक पिल्लर कहते हैं। द्वापर में अशोक कोई है नहीं, शोक रहित हो कोई, दुख हो ही ना, द्वापर में कोई नहीं। अशोक पिल्लर तो आधा कल्प सतयुग त्रेता तक चलता है, उनकी ये महिमा है। शोक पिल्लर की महिमा नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। अशोका होटल नाम रखा है परंतु है नहीं। आधा कल्प क्षणभंग सुख को अशोक कह देते। यहाँ अशोक कुछ है नहीं। मांस मदिरा गंध खाते रहते, कुछ भी समझते नहीं हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है। अब तुम समझते हो। ये बातें सुनेंगे वही जो कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे। ये बातें वही सुनेंगे जो कल्प पहले सुखी थे। जो वहाँ थे नहीं वह सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने भक्ति पूरी की होगी कुछ ना कुछ आकर शिक्षा लेंगे, नॉलेज को सुनकर खुश होंगे। चित्र भी क्लियर है, संवत भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु का जन्म भी तो होना चाहिए। बाकी शंकर तो सूक्ष्म वतन का है, शिव है मूल वतन में। सूक्ष्म मूल को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया। शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला न सके। अब तुम बच्चों को कितनी समझ मिली, कितना नशा चढ़ता है। रात दिन ये तात लगी रहे, लोगों को कैसे समझाएं। रात दिन एक तात लगी रहे, लोगों को कैसे समझाएं। बेसमझ कोई समझाया जाता। तुम समझते हो भारत पहले क्या था, फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। दुनिया तो समझती हमने बहुत उन्नति की। आगे तो इतने बड़े महल बिजली आदि कुछ नहीं था, अभी बहुत उन्नति में जा रहा है। क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि आर्टिफिशियल झूठी है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी। ये समझाना है वो अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी है। तुम्हें खुशी है तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था उसको बाबा की नॉलेज द्वारा हम सैल्वेज कर रहे हैं। बाबा में सत्यनारायण की कथा, अमर कथा फिर से सुनाते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक कथाएं सुनाते हैं। तुम समझते हो वो सब झूठी कथाएं हैं, इनसे फ़ायदा कुछ नहीं। ये शास्त्र आदि पढ़ते आए, फिर भी सृष्टि तो तमोप्रधान होती जाती। सीढ़ी उतरते आए, फ़ायदा क्या हुआ। सिख लोगों का भी मेला लगता, वहाँ तालाब में स्नान करते। वे गंगा यमुना आदि को नहीं मानते। कुंभ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते, वे अपने तालाब पर जाते होंगे। उनका फिर खास प्रोग्राम होता, कभी उसे साफ करने भी चाहते हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। सतयुग में नदियाँ आदि बिल्कुल साफ हो जाएंगी। वहाँ कभी गंगा यमुना में गंद किचड़ा नहीं पड़ता। वहाँ के गंगा जल, यहाँ के गंगा जल में रात दिन का फ़र्क है। यहाँ तो बहुत किचड़ा पड़ता है, वहाँ हर चीज़ बड़ी फर्स्ट क्लास होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी है, हमारी राजधानी ऐसी होगी। हम फिर से 5000 वर्ष के बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। नाम ही है स्वर्ग बैकुंठ, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांतिधाम अथवा निर्वाण धाम एक ही है। तुम जानते हो हम शांतिधाम में कैसे रहते हैं। ऊपर में है शिव बाबा,
फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। निराकारी झाड़ से आत्माएं नंबरवार आती रहती हैं। जो सतयुग में आने वाले नहीं हैं वो पढ़ने के लिए कभी नहीं आएंगे। जिनको सतयुग में आना है अच्छी रीति पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। जिनको आना ही नहीं वो कभी पढ़ेंगे नहीं। हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा, किसी को पता नहीं आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वो धर्म कैसे कब स्थापन हुआ किसी को पता नहीं। तुम्हें नॉलेज अब दी गई कि दूसरों को समझाओ। चित्र तो बहुत सहज है, किसी को भी समझा सकते हो। इन्होंने राज्य कब कैसे लिया और कितना समय तक राज्य किया। राम सीता का भी होना चाहिए कि फलाने संवत में फलाने संवत तक इन्होंने राज्य किया। पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते। देवताएं हैं मुख्य जिनकी पूजा होती है। वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए। भक्ति में सबको पूजते रहते, अपने अपने समय पर हर एक की महिमा होती। मंदिरों में जाकर पूजा आदि करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं। अब तुम समझते हो, सुनकर खुश होते हैं, तब सेंटर खोलते हैं। समझते इस नॉलेज से हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने गरीबों को आकर साहूकार बनाया। बाप आकर बच्चों को समझाते, बच्चे औरों को समझाकर उनका भाग्य खोले। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी अब तुम बाप द्वारा सुनते हो। वह समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जरूर वर्ल्ड का रचयिता बीज रूप सुनाएंगे। वही नॉलेजफुल है, वो निराकार है। देहधारी को भगवान रचयिता नहीं कह सकते। निराकारी सब आत्माओं का पिता है। वो बैठ आत्माओं को समझाते हैं। मैं परम धाम में रहने वाला हूँ, मैं इस शरीर में आया हूँ। शिव बाबा परम धाम के रहने वाले हैं, वर्तमान ब्रह्मा तन में आए हैं। मैं भी आत्मा हूँ। मैं बीज रूप नॉलेजफुल होने के कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ। इसमें आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं, ना अल्पकाल सुख की बात है। अल्पकाल का सुख लोग दे देते हैं। एक तो कुछ फायदा हुआ तो बस नाम चढ़ जाता। तुम्हारी प्राप्ति 21 जन्म के लिए है, सो तो सिवाय बाप के ऐसी प्राप्ति कोई करा नहीं सकता। 21 जन्म के लिए निरोगी काया कोई बना न सके। भक्ति मार्ग में मनुष्य को थोड़ा भी सुख मिलता है, उसी में खुश हो जाते हैं। यहाँ 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं तो भी बहुत हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते, उनकी तकदीर में नहीं। तकदीर तो सबको एक समान ही कराते हैं। बाबा तदबीर सबको एक समान कराते हैं। उस पढ़ाई में कभी अलग टीचर मिल जाते हैं। उस पढ़ाई में तो कभी बाप अलग, टीचर अलग, सब अलग ही होते हैं। ये तो एक ही टीचर है। भले तुम खास बैठ समझते होंगे, लेकिन नॉलेज तो एक ही है। सिर्फ एक के कहने से ही तुम बच्चे ये पढ़ाई पढ़ते हो। ये भी कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता। बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तुम अंगे अखरे सब सुना सकते हो, तिथि तारीख सब सुना सकते हो। कोई कोई सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे, उनको सारी कथा कंठ हो जाती है। तुम फिर ये सच्ची सत्यनारायण की कथा कंठ कर लो, बहुत सहज है। बाप पहले तो कहते मन मना भव, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको समझाओ। इन लक्ष्मी नारायण का तो संवत बता सकते हो ना। आओ हम आपको समझाएं बाप कैसे संगम युग पर आता है। आओ हम आपको बताएं बाबा कैसे संगम युग पे आता है। ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं। किसको सुनाते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली को, जो फिर देवता बनते। 84 जन्म की कहानी है। ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। पूरी नॉलेज है। फिर सुनकर रिपीट करो तो बुद्धि में सब आ जाएगा। हम देवता थे, फिर ऐसे ऐसे चक्र लगाया। ये सत्यनारायण की कथा है। कितनी सहज है। लिया फिर कैसे गवाया, कितना समय राज्य किया। लक्ष्मी नारायण और उनका कुल घराना कितना ऊंचा था। सूर्यवंशी घराना, फिर चंद्रवंशी घराना, संगम पर आकर शूद्र वंशियों को ब्राह्मण वंशी बनाते हैं। एक सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो। सत्युग में लक्ष्मी नारायण के हीरे जवाहरात के महल थे, अभी तो क्या है। बाबा ने कथा सुनाई। बाबा कहते मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कहते मुझे याद करो,
आत्मा में जो खाद है वो निकल जाएगी। जितना खाद निकलेगी उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार समझते हैं। बाबा जानते कौन कौन अच्छी रीति बुद्धि में धारणा कर सकते हैं। समझाने में कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल सहज है। मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है। घड़ी घड़ी ये सत्यनारायण की कथा सबको सुनाते रहो। वो है झूठी, ये है सच्ची। सेंटर पर सत्यनारायण की कथा सुनाते रहो, मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है। कोई भी सेंटर चला सकते हैं, परंतु लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। सेंटर चलाना है, लक्षण भी अच्छे होने चाहिए। एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए। बाप कहते हैं मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया। ये बात बाप के लिए है। बाप कहते मेरी निंदा कराएंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। उन गुरुओं ने अपने लिए कह दिया। अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं, ठोर बताने वाला एक ही है। उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे। फिर पद भी भ्रष्ट हो पड़ता। काला मुंह करते हैं तो अपना सत्यानाश करते हैं। ऐसे भी जो हार खा लेते। फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं, कोई झूठ भी बोलते हैं। अगर सच्ची कथा सुनाते रहें तो बुद्धि से झूठ निकल जाए। ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाप की निंदा हो। अटेंशन देना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे बाप की निंदा हो। जिनकी ऐसी अवस्था है वो जहाँ भी जाते हैं ऐसी ही चलन चलते हैं। खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे, तो फिर राय दी जाती घर गृहस्थ में रहो। जब धारणा हो जाए तब सर्विस करना। घर में रहेंगे तो तुम्हारे ऊपर इतना पाप नहीं चढ़ेगा। यहाँ फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं। इससे तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान रहना अच्छा है। कोई यज्ञ में रह के डिसर्विस करे, इससे तो अच्छा है घर गृहस्थ में रह के जब काबिल बन जाए तब सेवा करे। बाबा कहते ये ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है अंदर से झूठ निकल जाए, इसके लिए सदा सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। अंदर से झूठ निकल जाए उसके लिए सत्यनारायण की कथा सुननी और सुनानी है। कभी ऐसी चलन नहीं चलनी जो बाप की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है। अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। स्वयं में अच्छे लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयों से सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार बधाइयाँ हैं। बाप के स्वरूप में हर समय बधाइयाँ हैं। शिक्षक के रूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास भी डोनर बना रहा है। सतगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन का अनुभव करा रही हैं। इसलिए पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। आप पद्मा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता द्वारा संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। स्लोगन है सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। सच्ची सेवा द्वारा सर्व के आशीर्वाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान हैं। आज दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहें और इस स्वमान में स्थित रहें। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। अपने भाग्य के सितारे को चमकता हुआ देखें। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वह। स्वयं बाप दादा मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं। शाबाश बच्चे शाबाश।
सतगुरु के रूप से वरदानों से पालना कर रहे हैं। मेरे भाग्य का सितारा विश्व गगन में चमक रहा है। भाग्य विधाता ने मुझे बहुत सुंदर विधि सिखाई जिससे भाग्य चमकने लगा। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। शुक्रिया शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।